यू सो मच। जय महाकाल, राम राम, जय माता दी। तो आज के इस क्लास में बच्चा, इस 9 PM यूपी की जीके में आज हमारे पास जो सब्जेक्ट है वो है इतिहास, और जो थीम है वो ये है कि आपका सिंपल एक क्वेश्चन आता है कि भैया फलाना युद्ध कब हुआ था, है ना, या किसके बीच लड़ा गया था। तो एक क्वेश्चन के अंदर 2 आंसर आपको आज मिलने वाले हैं, और आज हम सीखने वाले हैं या फिर रिवाइज करने वाले हैं इतिहास के प्रमुख युद्धों के बारे में। ठीक है, तो शुरू करते हैं माता का नाम लेकर। और देखो, सरकार ने जितना अनुमान लगाया था उससे ऑलमोस्ट डबल आपका आवेदन भरे गए हैं। ठीक है, और ये कोई ऐसी हताश होने वाली बात बिल्कुल भी नहीं है। अपना बस जितना, अगर आप 4 घंटे पढ़ते हो ना तो उसको 6 घंटे कर दो, लेकिन इस बार आपको जीतना है। ठीक है, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं होना चाहिए। और चलो शुरू करते हैं अपना सबसे पहला सवाल। इतिहास की बातें तो हम शुरू से ही आपको बच्चा शुरू करेंगे। भारतवर्ष में सबसे पहला हाइडेस्पीस का युद्ध जो है, इसको कब लड़ा गया था, इसे और किस नाम से जाना जाता है। एक सवाल ये भी है कि इसे और किस नाम से जाना जाता था। ये क्या हो गया रे, अच्छा पेन दूसरा आ गया, सॉरी बच्चा। इसे और किस नाम से, जाना जाता है। ठीक है, या किस नदी के किनारे ये युद्ध लड़ा गया था, और किसके बीच ये आपका लड़ा गया था। जल्दी से बताइए, जीत किसकी हुई थी। आपका सबसे पहला सवाल ये रहा। तो आप क्या कहेंगे कि मैम इसको झेलम के युद्ध के नाम से भी जाना जाता है, किसी युद्ध से, झेलम के युद्ध से भी इसको जाना जाता है। ये महान सिकंदर, ठीक है, ये महान सिकंदर और पंजाब के महान पोरस के बीच में, ठीक है, पंजाब के पोरस के बीच में ये लड़ा गया था। इसमें जो जीत है वो सिकंदर की हुई थी, ये चीज ध्यान रखना। लेकिन वो पोरस की महानता, उसकी एक तरह से कहिए उसकी वीरता से बहुत ही ज्यादा खुश हुआ था, और ये 326 ईसा पूर्व की लड़ाई है। सही जवाब ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, अगला सवाल। कलिंग का युद्ध आपका कब लड़ा गया था। कलिंग का युद्ध, जिसके बाद एक कहते हैं ना कि एक महान सम्राट का उदय हुआ था। वो महान पहले से ही था लेकिन अपने युद्धों को जीतने के लिए, लेकिन उसके बाद वो महान बना अपनी उदारता के लिए। जल्दी से बताइए, कलिंग का युद्ध आपका कब लड़ा गया था। राकेश, थैंक यू सो मच। एंड देवी जी ने प्रणाम स्वीकार कर लिया भैया। ठीक है इससे ज्यादा क्या करें। तो सही जवाब क्या हो जाएगा मैम, कलिंग का युद्ध अशोक के द्वारा आपका लड़ा गया था, है ना, अशोक के द्वारा आपका लड़ा गया था। किसके साथ, जल्दी से बताइए। इसमें जो जीत है वो अशोक की हुई थी, लेकिन इतनी ज्यादा मारकाट इस युद्ध में हुई थी। कलिंग आज का जो उड़ीसा का तट है बच्चा, ठीक है, उड़ीसा, तो ये 261 ईसा पूर्व में लड़ा गया था। आपके सामने यहाँ पर लिखा भी हुआ है। इसमें इतनी ज्यादा जनहानि हुई थी कि इसके बाद इन्होंने बौद्ध धर्म को अपना लिया था, है ना, बौद्ध धर्म को अपना लिया था। एक सवाल पूछा जाता है ना कि कौन सा युद्ध था जिसके बाद महान अशोक ने बौद्ध धर्म को अपनाया था, तो वो यही कलिंग का युद्ध था, बौद्ध धर्म को अपनाया था। अब ये बताइए किसके कहने पर, है ना, ये बताइए किसके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म में खुद को परिवर्तित किया था, और उसके बाद बौद्ध धर्म के प्रचार प्रसार के लिए इन्होंने देश और विदेश में बहुत सारे काम कराए हैं। 261 BC आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। राजा अनंत पद्मानन के साथ, ठीक है, राजा अनंत, कहाँ लिखे, यहाँ पे लिख दे बच्चा, राजा अनंत पद्मानन के साथ, भानन के साथ, ठीक है, इनका ये युद्ध लड़ा था। अब किसके कहने पर इन्होंने बौद्ध धर्म को अपनाया था। शामली से प्रणाम भैया, राम राम। ठीक है, और किसके कहने पर, तो आप कहेंगे मैम उपगुप्त के कहने पर, है ना, उपगुप्त के कहने पर। अच्छा, इनके पुत्र और पुत्री का क्या नाम था जिनको इन्होंने श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। जरा बताना, इनके पुत्र व पुत्री का क्या नाम था जिन्होंने इनको श्रीलंका भेजा था बौद्ध धर्म के प्रचार के लिए। इनके टाइम पर कौन सी बुद्धिस्ट काउंसिल हुई थी, आज सुबह ही कराया था, 3rd बुद्धिस्ट काउंसिल पाटलिपुत्र में। ठीक है, जल्दी से बताओ मैम। बैटल बता दो, आप क्या बता दो, बुक बता दो बच्चा। ये डाटा देखो, मैंने सिंपल क्या किया, गूगल से ये मैंने वो किया, और एक जगह सारे के सारे मेरे को मिल गए। इसके लिए मेरे को बुक की वो छाननी नहीं पड़ी, क्योंकि मेरे को आपको प्रैक्टिस करवानी थी, क्वेश्चन ढूंढने थे, तो मैंने सिंपल ये किया, इसका मैंने बुक का सहारा नहीं लिया। मैम महेंद्र और संघमित्रा, वेरी गुड। Low risk equals low returns? Not always. Trade in futures and options today. संघमित्रा। चलो अगला सवाल आपके सामने, और इसमें सारे इंपॉर्टेंट है। सिंध का युद्ध आपका कब हुआ था, सिंध का युद्ध, और किनके बीच में हुआ था ये भी बताना, किनके बीच में हुआ था सिंध का युद्ध, किनके बीच में आपका हुआ था। तो मैम सिंध का युद्ध 712 AD, जिसको बोला जाता है कि भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण वो माना गया है। क्या कहा गया है, भारत पर पहला मुस्लिम आक्रमण इसको माना गया है 712 AD में। और ये मोहम्मद बिन कासिम, मीर कासिम निकल गया बच्चा मुझसे, मोहम्मद बिन कासिम और दाहिर के बीच में हुआ था, राजा दाहिर के बीच में हुआ था। 712 ईस्वी आपका यहाँ पर सही जवाब हो जाएगा। 712 AD या ईस्वी जो आप इसको लिखना चाहो, राजा दाहिर सिंह के बीच में, ठीक है, राजा दाहिर सिंह के बीच में ये युद्ध हुआ था। अगला, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, तराइन का पहला युद्ध किसके बीच में हुआ था, फटाफट से आंसर दो। कब हुआ था, इसमें कब है, और आपको साथ में एक आंसर और देना है किसके बीच में हुआ था। तो मैम तराइन हरियाणा में पहला युद्ध जो है वो आपका पृथ्वीराज चौहान, चौहान वंश के एक महान शासक, ठीक है, और किनके बीच में, मोहम्मद घोरी के बीच में ये युद्ध जो है वो आपका हुआ था। इसमें जो जीत हुई थी पहले युद्ध में वो आपकी पृथ्वीराज चौहान की हुई थी, और ये 1191 ईस्वी के अंदर लड़ा गया था। ठीक है, 1191 कहाँ लिखा हुआ है,
अच्छा ये 1011 किसी ने शायद आंसर कर दिया, 1191। इसमें जो जीत हुई थी पृथ्वीराज चौहान की हुई थी। उसके अगले ही साल तराइन का दूसरा युद्ध होता है 1192 में, लेकिन इसमें पृथ्वीराज चौहान की क्या हो जाती है बच्चा, हार हो जाती है। इसमें वो हार जाते हैं और इसी के साथ साथ भारतवर्ष में आपके बाहरी लोगों की सत्ता शुरू हो जाती है। ठीक है, इसमें बाहरी लोगों की सत्ता शुरू हो जाती है और शुरुआत होती है दिल्ली सल्तनत की। तो यहां पर ध्यान रखना। इसके बाद तराइन का तीसरा युद्ध आता है, इल्तुतमिश के द्वारा लड़ा हुआ, और ये बच्चा 1215 से 1216 के बीच में ये आपका लड़ा जाता है, तराइन का तीसरा युद्ध। अब चंदावर का युद्ध एक और रह गया, जो कि एक क्या इसको कहेंगे बच्चा, धोखेबाज एक तरह से, क्योंकि इन्होंने ही पृथ्वीराज चौहान को हराने के लिए मोहम्मद गोरी का साथ लिया था, है ना। उसके बाद चंदावर का युद्ध लड़ा गया, राजा जयचंद, कन्नौज के राजा जयचंद और किसके बीच में, मोहम्मद गोरी के बीच में, घोरी के बीच में। इसमें जीत किसकी हुई, जीत मोहम्मद घोरी की हुई, जयचंद की इसमें हार हुई थी। और ये जो युद्ध लड़ा गया था जिसको चंदावर का वोर बोला जाता है, 1194 ईस्वी में। ठीक है, 1194। अब जयचंद अगर आप पूछेंगे तो ये बच्चा पृथ्वीराज चौहान के फादर इन लो, है ना, फादर इन लो, FIL मैंने यहां पर लिख दिया है। ठीक है, चलो अगला सवाल आपके सामने क्या है, पानीपत का पहला युद्ध, आपका मोस्ट इंपोर्टेंट, सबसे ज्यादा पूछा जाने वाला, और शायद ये रटा हुआ भी है आपको। पानीपत का पहला युद्ध विद डेट भी पूछा जाता है, ये कब हुआ था, किसके बीच में हुआ था, ये आपको आंसर करना है। दिल्ली से क्लास होती है, हाँ बच्चा ये क्लास तो दिल्ली से ही होती है। ठीक है, जल्दी से बताइए। पानीपत का पहला युद्ध आपके सामने 4 डेट है। इक्कीस अप्रैल 1526, 25, 26, 27, 28। अच्छा 21 अप्रैल, अरे डेट सेम है, 21 अप्रैल 1526 को यह युद्ध हुआ था। ये युद्ध आपका फरगना के शासक बाबर, ठीक है, और इब्राहिम लोदी के साथ हुआ था, है ना, इब्राहिम लोदी के साथ ये बच्चा युद्ध आपका हुआ था। इसमें जीत जो हुई थी वो बाबर की हुई थी। 1526 में आपका जो मुगल सत्ता है वो आपकी भारत में एंटर कर गई थी, बाबर इसका संस्थापक रहा है। इस 1526 वाला जो पानीपत का पहला वॉर था, इसमें ही इसने तुगलुमा नीति, ठीक है, तुगलुमा नीति का प्रयोग जो है वो किया था, तोपों का प्रयोग किया था, ये भी आप बात ध्यान रख लेना। ठीक है, बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में। तो आपका यहाँ पर 21 अप्रैल 1526। बच्चा खानवा का युद्ध, अब कुछ बाबर के आपके युद्ध आएंगे। खानवा का युद्ध आपका कब लड़ा गया था, तो 1526 में पानीपत का युद्ध लड़ा। 1527 में 16 मार्च 1527 में इसने खानवा का युद्ध लड़ा। जल्दी से बताइए किस किस के बीच में, खानवा का युद्ध बाबर और डैश के बीच में हुआ था, तो वो डैश में भरिए कौन था। लखनऊ से नमस्ते, नमस्ते बच्चा, नमस्ते आप सभी को। 1526, 1556, 1761, ठीक है। जो 10 मिनट शो के बारे में पूछ रहे बच्चा बताएंगे आपको बट लास्ट में। राणा सांगा और बाबर के बीच में, ठीक है, राणा सांगा और आपका बाबर के बीच में। अच्छा ये बताइए, ये खानवा का युद्ध जो राणा सांगा और बाबर के बीच में हुआ था, इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि धारण करी थी, इस युद्ध के जीतने के बाद बाबर ने कौन सी उपाधि आपकी धारण करी थी, कौन सी उपाधि धारण करी थी, जल्दी से बताइए। और राणा सांगा उनमें से एक था जो बाबर को भारत बुलाता है ना। राणा सांगा बिल्कुल, फर्रुखाबाद से। बैटल ऑफ स्वाली, बैटल ऑफ स्वाली बच्चा, बैटल ऑफ स्वाली हुआ था आपका, देखो 17वीं शताब्दी की ये बात है, 1617 के आसपास या 1612, एक बार चेक जरूर कर लेना। ये तो पुर्तगालों और अंग्रेजों के बीच में होता, वो भी उनकी नौसेनाओं के बीच में हुआ था। बैटल ऑफ स्वाली सूरत के किनारे पर, है ना। गाजी की उपाधि आपकी धारण करी थी, किसकी उपाधि, गाजी की उपाधि। तो ये सवाल भी कई बार आपका पूछा जाता है। बाबर कहाँ का शासक था, फरगना का शासक था। अगला सवाल, घाघरा का युद्ध उसका कब लड़ा गया था, तो घाघरा का युद्ध उसका लड़ा गया था 1529 में, 6 मई 1529 में। ये बाबर के द्वारा